जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एकेडमी सैदपुर में। तो जैसे हम लोग जो है परसेंटेज का सीरीज स्टार्ट किए थे, परसेंटेज में हम लोग जो पढ़ रहे थे परसेंटेज पहला टॉपिक स्टार्ट किए थे। उसमें हम लोगों ने दो कंसेप्ट के बारे में सीखा था। एक कंसेप्ट था परसेंटेज को भिन्न में बदलना और सेकंड था भिन्न को परसेंटेज में बदलना। ठीक है, आपके स्क्रीन पे कुछ सवाल है, चार सवाल को जो है आप घर से करके आइएगा। ठीक है, बढ़िया से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको घर से करके आना है। अगर जहां कहीं डाउट होगा आप क्या करिएगा, तुरंत हमसे क्वेश्चन पूछिएगा। ठीक है, आज हम लोग नया कंसेप्ट सीखेंगे, बिल्कुल इत्मीनान से नया कंसेप्ट सीखेंगे, बहुत इत्मीनान से सीखिएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट जो है अगला होगा, अगला कंसेप्ट क्या होगा, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, इसको जो है बाकायदे आप सीख लीजिए। ठीक है, कंसेप्ट यह है कि जैसे मान लीजिए कहता है ना कि का या से करके जो प्रश्न आता है, ठीक है, का या से करके जो प्रश्न आता है, का या से करके जो प्रश्न आता है, तो जब भी ऐसा सवाल है परसेंटेज में, ठीक है, जैसे सवाल कहेगा कि 30 जो है 20 का कितना प्रतिशत है, 20 का कितना प्रतिशत है। तो जब भी का या से वाला सवाल आता है तो इसमें कुछ करना नहीं होता। ठीक है, 30-20 का जिसके पीछे का लगा रहता है, ठीक है, जिसके पीछे का लगा रहता है उसको हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, जिसके पीछे का या से लगा रहता है उसको हम नीचे रखते हैं, बाकी को क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो 30/20 और 100 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 20 पाँचे कितना हो जाए 100, 5 3 15, कितना आएगा परसेंटेज, 150%। तो जब भी आपको का या से वाला सवाल जब भी देगा, जैसे मैं एक कंसेप्ट और जो है सवाल लिख लीजिए, जैसे हमसे कह देगा कि 40 जो है 70 का, 40-70 का कितना परसेंट है, तो 40-70 का कितना परसेंट है, तो किसके पीछे का दिया है, 70 के पीछे। तो 70 वाले को कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, 40 को कहां लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, गुणते 100 क्या कर देंगे। ठीक, तो 40/70 गुणते 100 करेंगे, यहां से घटा देंगे, कितना आएगा 400/7। 400/7 का मतलब कितना होगा, 7 5 35 हो जाएगा। यहां से कितना हासिल देगा, 5 हासिल देगा। तो 7 7 49, 1 बचेगा 57 से 1/7%। ठीक है, एक का वाला था। से वाले में देखिए क्या करते हैं, से वाले में क्या होगा, जैसे हमसे पूछेगा 30-20 से कितना अधिक है, कितना अधिक है, अधिक या कम है। तो 30-20 से कितना अधिक या कम है, तो जिसके पीछे से रहेगा उसको हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। तो 20 के पीछे से है तो 20 को कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। अब जब भी हमसे अधिक या कम कहेगा, जब भी सवाल में हमसे कहा कि अधिक या कम, तो तुरंत इसमें से घटाएंगे, 30 में से 20 जाएगा। ठीक है, 30 माइनस क्या करेंगे, 20 करेंगे और 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यहां से दोनों का अंतर कितना होगा, 10/20 गुणते कितना होगा 100। 10 इसे घटा दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10, यानी कितना परसेंटेज आएगा, 50% क्या है, अधिक है। तो 30-20 से कितना परसेंट अधिक है, 50%। इसे पूछेगा 6%, 5% से कितना कितना अधिक है, तो कितना अधिक है। तो 6% 5% से कितना अधिक है, तो 5% क्या, जिसके पीछे से रहेगा उसको कहां लिखेंगे, नीचे। 5% को नीचे लिखेंगे। दोनों में से अंतर, जब भी आपसे अधिक या कम कहेगा, दोनों में से अंतर, 6% में से 5% जाएगा तो 1% बचेगा, अब गुणते 100% कर देंगे। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 5 20 या कितना आएगा टोटल 20%। तो जब भी आपको का या से वाला प्रश्न देगा, तो जब भी का या से वाला प्रश्न देगा, हमेशा का या से के बाद जो होता है, जिस शब्द जिस अंक के बाद का या जिस अक्षर जिस नंबर्स के बाद जो है से या का लगा रहेगा उसको हम का लिखेंगे नीचे। अगर सवाल में कम या अधिक कर दिया तो तुरंत दोनों में से क्या करेंगे, अंतर कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा सवाल जब भी आएगा आपके पेपर में कर लेंगे। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल आया आप अपना पेपर में क्या कर लेंगे, कर लेंगे। देखिए कुछ सवाल जो है आपके स्क्रीन पे है, कुछ सवाल है जिसको देख लीजिए। ठीक है, कुछ सवाल है, जैसे टाइप नंबर सेकंड जो है इसको कह सकते हैं, इसमें जो है कुछ सवाल दिया है। जैसे पहला सवाल आपका दिया है, आपके स्क्रीन पे होगा, 1 घंटा 45 मिनट की अवधि एक दिन का कितना परसेंट है। 1 घंटा 45 मिनट की अवधि कितना दिया है, 1 घंटा 45 मिनट का अवधि, 1 घंटा 45 मिनट का अवधि
एक दिन का कितना परसेंट है, तो बताइए एक दिन में कितना होता है, एक दिन में कितना घंटा होता है। तो एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है। तो जिसके पीछे का दिया रहा है, दिया क्या है, एक दिन का, क्या दिया है, एक दिन का। तो जिसके पीछे का दिया है तो 24 घंटा। अब एक घंटा 45 मिनट, एक घंटा तो ठीक ठीक है, लेकिन हम 45 मिनट को अगर हमको घंटा में बदलना होगा तो 45 बटा के 60 करेंगे। 15 दिया 45, 15 चौका 60, यानी कितना आएगा, 3 बटा के 4 घंटा। एक घंटा पहले से, तो एक घंटा प्लस 3 बटा के 4 घंटा जोड़ेंगे, 4 एकमा 4, 4 3 7, यानी कितना आएगा, 7 बटा के 4 घंटा। कितना आएगा, 7 बटा के 4 घंटा। अब गुणते क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, इसको इसमें गुणा कर देंगे, 7 बटा के 4 गुणते 24, अब गुणते कितना होगा, 100 हो जाएगा। कटा दीजिए, 4 एकमा 4, 4 25 या कितना होगा, 100। ठीक है, 25 साथ में कितना होगा, 25 में 7 का गुणा करेंगे तो 25 टका 175, 175 बटा के 24 करेंगे, तो 175 बटा के जब 24 करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद जो है आपका आंसर आएगा 8.3%। कितना आएगा, 8.3% इसका आंसर है। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, 8.3%। ठीक है, 1 घंटा 45 मिनट जो है एक दिन का कितना परसेंटेज होगा, कर लेंगे, कोई दिक्कत। ठीक है, सेकंड वाला सवाल देखिए। सेकंड इसमें सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 7, 72 ग्राम 3.6 केजी का कितना परसेंट है। कितना दिया है, 72 ग्राम 3.6 केजी का। ठीक है, तो 1 केजी में कितना ग्राम होता है, बताइए 1 केजी में कितना ग्राम होता है। तो 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। ठीक है, 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ दिया है कितना, 3.6 केजी। तो 3.6 केजी में ये कितना ग्राम होगा, तो 3.6 गुणते क्या करेंगे, 1000 करेंगे, 3.6 गुणते 1000 करेंगे तो कुल मिला के कितना आएगा, 3600 ग्राम आएगा कि नहीं, कितना आएगा, 3600 ग्राम आएगा। 1 दशमलव से 1 दशमलव कट जाएगा, 1 जीरो बचेगा कितना, 3600 ग्राम। और टोटल कितना दिया है, 72 ग्राम। तो किसके पीछे का दिया है, 3.6 केजी का, जिसके पीछे का रहेगा, यानी 3600 ग्राम कहाँ लिखेंगे, नीचे। 3600 ग्राम कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, और 72 ग्राम कहाँ लिखेंगे, ऊपर। अब उड़ते क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो, 36 गुना के 72, यानी का परसेंटेज आएगा, 2% आएगा। का परसेंटेज आएगा, 2% आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, हैव यू एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो जिसके पीछे का या से दिया रहता है उसको हमेशा कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। ठीक है, जिसके पीछे का या से दिया रहता है उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। एक सवाल है, 1.2 रुपया 10 रुपया का कितना परसेंट है। तो किसके पीछे का दिया, 10 रुपया, तो ऊपर लिखेंगे 10 रुपया, नीचे 1.25 लिखेंगे। अब उसे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 125 आ जाएगा, क्योंकि डबल जीरो से डबल दशमलव खत्म। अब बटा के कितना आएगा, लगभग 12.5%। कितना आएगा, 12.5% आएगा। ठीक है, इसी तरह दिया है 8वां नंबर का सवाल, 6% का कितना परसेंट 5 है। तो 6% का कितना परसेंट 5 है, तो किसके पीछे दिया है, 6% का, तो जिसके पीछे का दिया है उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे। 6% का 5% लिखेंगे, अब उड़ते 100 लिखेंगे, कटा दीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म है, देखिए कटाएंगे कितना होगा, 500 बटा के 6 करने का मतलब ये हो जाएगा कि देखिए 6 8 48 हो जाएगा, 6 8 48, अच्छा 3 18, अच्छा 3 18, 83 कितना आएगा, 3%। ठीक है, 3%। कोई दिक्कत, का वाले में कोई दिक्कत, तो तीनों यानी 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर का सवाल आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है 9 नंबर का सवाल देखिए। उसके बाद 9 नंबर का सवाल दिया है, हमसे बोला है कि 220 400 से कितना प्रतिशत कम है, यानी 220 जो है 400 से कितना प्रतिशत कम है। किसके पीछे से दिया है, 400 के पीछे कितना दिया है, से दिया है, 400 लिखेंगे, दोनों का अंतर बताइए, 220 और 400 का अंतर बताइए कितना होगा। तो 400 में से 220 घटाएंगे, कितना आएगा, 180 आएगा। ठीक है, 180 आएगा। अब उड़ते क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 4 चौका 16 और 4 बचे 20, कितना आएगा, 45% कम होगा। कितना परसेंटेज कम होगा, 45% कम होगा। कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत आपको नहीं ना। इसी तरह 10वां नंबर का सवाल देखिए, 10वां नंबर का सेम सवाल है, 200 से 156 रुपया कितना कम है। तो 200 से किसके पीछे से दिया है 200, ठीक है, 200 से 156 रुपया तो कितना कम है। तो कम या अधिक जब भी सवाल आएगा तो दोनों का अंतर 200 में से 156 जाएगा, कितना बचेगा 200 में से 156 जाएगा तो बचेगा कितना 44। अब बोलते क्या कर देंगे 100 कर देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 2 22 जाए, कितना आएगा टोटल 22% आएगा। कितना आएगा 22% आएगा। इसी तरह 11 नंबर का सवाल है, 240 80 रुपया से कितना परसेंट अधिक है। तो 240 80 रुपया से किसके पीछे से दिया है 80 के, तो 80 नीचे लिखेंगे, ठीक है। कम या अधिक रहेगा दोनों का अंतर, तो 240 में से 80 जाएगा, तो 240 में से 80 जाएगा तो बताइए 240 में से 80 जाएगा तो यहाँ 0 होगा, यहाँ कितना होगा 160, यानी क्या लिखेंगे 160। अब बोलते क्या कर देंगे 100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 8 गुना के 16, लगभग कितना परसेंटेज आएगा 200% आएगा, ठीक है। कितना आएगा 200% आएगा। अगला कंसेप्ट सीखिए। अगला कंसेप्ट में कह रहा है, कहेगा कि मान लीजिए जो है P और Q दो व्यक्ति हैं, ठीक है, P और Q जो है दो व्यक्ति हैं। कहेगा जो है P की आय Q से जो है 20% अधिक है, ठीक है। P की आय जो है Q से कितना परसेंट अधिक है 20% अधिक है। तो P की आय जो है Q की आय से 20% अधिक है, तो बताइए Q की आय P की आय से कितना परसेंट कम हुआ। तो दो व्यक्ति हैं P और Q, हमसे सवाल में बोला है कि P जो है P की आय जो है Q से 20% अधिक है। अगर हम Q जो है 100% मान रहे हैं तो P की आय कितना हो जाएगी 120%, यही ना होगी। P की आय Q की आय से 20% अधिक है, अगर हम Q को 100 मान रहे हैं तो P अपने आप 120 हो जाएगा। हमसे सवाल में ही पूछा है कि बताइए Q की आय P की आय से कितना परसेंट कम है। तो Q की आय P की आय से, Q की आय P की आय से कितना परसेंट कम है। तो Q की आय P की आय से किसके पीछे से दिया है 120 के पीछे से दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे 120। दोनों का अंतर बताइए, दोनों का अंतर 120 में से 100 जाएगा तो 20। अब बोलते क्या कर देंगे 100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 छक्का 12, यानी 100 बटा के 6 करना है तो 6 कम्मा 6 करेंगे, यहाँ से कितना होगा 4, 6 छला के 36, कितना होगा 4, ठीक है, 6 छला के 36, 16.66% आएगा। कितना आएगा 16.66% आएगा, ठीक। आपकी जो है आपकी स्क्रीन पे कुछ सवाल होंगे जिसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, इसी कंसेप्ट पे जो है सॉल्व करना है, ठीक है। 13 नंबर का सवाल है, सॉरी 12 नंबर का सवाल है। 12 नंबर का सवाल देखिए, पढ़िए और सॉल्व करिए। पहला क्या है, रीता की आय रीचा से 15% कम है। दो लोग हैं, कौन कौन है, एक रीता है और एक कौन है रीचा है, ठीक है, रीता और रीचा। कह रहा है कि रीता की आय रीचा से कितना परसेंट कम है 5, तो रीचा को हम 100% मान ले रहे हैं, ठीक है। 15% कम करने का मतलब कितना होगा, इसको हम 85% करेंगे, अरे 100 है, 100 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा 85% आएगा, ठीक है। अब हमसे ये पूछा है कि रीचा की आय रीता की आय से किसके पीछे से दिया है, रीता के पीछे से दिया है, तो रीता वाले को कहां लिखेंगे नीचे, ठीक है। दोनों का अंतर कितना होगा 15, अब बोलते 100 कर देंगे, ठीक है। 5 कहीं 15, अब 5 एकमा 5 और 5 सते 35 होगा, यानी 300 बटा के 17 करेंगे, और 300 बटा के 17 करने का मतलब किसके पीछे 17 दिए हैं, भाग दे देंगे, तो इसको अगर भाग देते हैं तो आएगा कितना 17 सही 11 बटा के 17%, कितना आएगा 17 सही 11 बटा के 17%, ठीक है। कर लेंगे 12 नंबर का सवाल। 13 नंबर का भी सेम सवाल है, 13 नंबर का भी सवाल देखिए। 13 नंबर का सवाल ये बोला है कि यदि x का मान y से 20% कम है, ठीक है, दो लोग हैं x और y, कह रहा है x का मान जो है y से 20% कम है, किसका कम है x का, इसको हम 100 मानेंगे, 20% कम का मतलब 80 हो गया। तो हमसे ये पूछा है तो y का मान x से कितना परसेंट अधिक होगा, तो y का मान x से किसके पीछे से दिया है x के, तो यहाँ लिखेंगे 80, दोनों का अंतर कितना 20। अब उल्टे क्या कर देंगे 100 कर देंगे, 20 चौका 80
और 4 25 या 100, टोटल कितना परसेंटेज आएगा? 25% आएगा। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत? 13 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर का सवाल हो जाएगा। 14 नंबर देखिए आप करिए, 14 नंबर का करिए, 14 नंबर का सवाल आप करिए। ठीक है, 14 नंबर का सवाल आप करिए। ठीक है, 15 नंबर का हम बता दे रहे हैं, 14 नंबर का आप करिए, 15 नंबर का हम बता रहे हैं। कह रहा कि यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 60% अधिक है, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 60% अधिक है, तो इसकी 100% मानेंगे। 60% अधिक का मतलब होगा 160। कभी भी 100 में अगर अधिक पूछेगा तो जोड़ना है, कम पूछेगा तो घटाना है। तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना परसेंट कम है? बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से, इसके पीछे से दिया है, तो इसको लिखेंगे 60। दोनों का अंतर कितना होगा? 60। अब उड़ते क्या लिखेंगे? 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 3 6, 2 8 16, इसको देंगे 3 बटा के 8 2 100, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 300 बटा के 8। 300 बटा के 8 का मतलब 8 त्रिके 24, यहाँ से 6 बचेगा, 8 थे 56 बचेगा, कितना बचेगा? 4, यानी कुल मिला के कर देंगे 37 सही 1/2%। कितना आएगा? 37 सही 1/2%। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हमें लगता है 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, सॉल्व हो जाएगा। उसके जो है आगे देखते हैं, आगे बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, इसको सीखना बहुत जरूरी है। तो इसको हम लोग सवाल के माध्यम से ही सीखेंगे। ठीक है, इसको जो है हम लोग सवाल के माध्यम से ही सीखेंगे। अगला जो है कंसेप्ट जो है टाइप नंबर 4 जो है, इसको हम सवाल के माध्यम से सीखेंगे। बहुत जबरदस्त सवाल आता है इसमें। ठीक है, दिया है 16 नंबर का सवाल, यदि ए बी के 20% के बराबर है। देखिए 3 लोग हैं, हमसे बोला कि ए है, बी है और सी है। पहले सवाल देख लीजिएगा, ए बी के 20% के बराबर है और बी सी के 25% के बराबर है। ठीक है, तो बताइए सी का कितना परसेंट ए के बराबर होगा? अब इसमें जो है हमको थोड़ा सा लॉजिक देखना है। लॉजिक ये देखना है कि दोनों में कॉमन क्या पॉइंट है। ए बी के 20% के बराबर है और बी सी के 25%, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? तो दोनों में कॉमन मिल रहा है बी। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? बी। हमसे ये बोला है कि ए जो है बी के का परसेंट के बराबर है? 20% के बराबर है। ठीक है, ए जो है बी के 20% के बराबर है, जबकि बी जो है सी के का परसेंट के बराबर है? सी के जो है 25% के बराबर है। का परसेंट के बराबर है? सी के 25% के बराबर है। अगर हम इसको सही से लिखेंगे तो सही से लिखने का मतलब होगा ए है बी, 20% को हम 20 बटा के 100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? यहाँ करेंगे 20 से कमा 20, 20 5 100, यानी ए बराबर हो जाएगा बी बटा के 5। ठीक है, ए बराबर होगा, इसको हम लिखेंगे तो बी गुणित 1 बटा के 5 हो जाएगा। बी को इधर भेजेंगे तो कितना होगा? ए बटा के बी बराबर 1 बटा के 5 लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ से हमको पता चला गया कि ए और बी का अनुपात कितना आ गया? 1:5। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है कि b जो है c के 25% के बराबर है। क्या दिया है? b जो है c के 25%, तो 25% मतलब 25 बटा के 100, 2500 का 100 करेंगे, इसको इधर भेजेंगे, b बटा के c बराबर 1 बटा के 4 कर सकते हैं। यहाँ b और c का अनुपात कितना आ गया? 1:4, 1:4। ठीक है, a और b का अनुपात कितना दिया है? a और b का अनुपात दिया है 1:5 और b और c का अनुपात दिया है 1:4। ठीक है, 1:4। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अब देखिए इसके पीछे कौन सा खाली? इसके पीछे 5 खाली, तो यहाँ 5 भरेंगे, इसके आगे 1 खाली है तो यहाँ पर क्या भरेंगे? 1। इसको कर दीजिए, 1 एकमा 1, 5 एकमा 5, 5 चौका 20 हो जाएगा। यानी अनुपात कितना आ गया? a संबंधे b संबंधे c में अनुपात आ गया कितना? 1:5:20। ठीक है, अर्थात a का मान कितना होगा? a, b का मान कितना होगा? 5 और c का मान कितना होगा? 20 होगा। हमसे क्या पूछा है सवाल कि बताइए c का कितना प्रतिशत? तो c का किसके पीछे का दिया है? c का, यानी c के पीछे का दिया है तो c को नीचे लिखेंगे। ठीक है, c को नीचे लिखेंगे 20। ठीक है, a के बराबर है, a का मान कितना दिया है? 1। अब उल्टे क्या कर देंगे? 100, तो 20 5 कितना आएगा? 20 25 100, यानी टोटल का परसेंट आएगा? 5% आएगा।
ठीक है, टोटल कितना परसेंट आएगा, 5% आएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। हमसे कुछ कहा नहीं है, बस सवाल में कहा है कि ए बी के 20% के बराबर है। ए जो है बी के 20% के बराबर है, उसके बाद बी जो है सी के 25% के बराबर है। बी जो है सी के 25% के बराबर है। इसको सॉल्व करने के बाद बी और सी का अनुपात आएगा 1:4 और ए और बी का अनुपात आएगा 1:5। यहाँ पर देखिए ए बी और सी दोनों में देखिए 1:5 और 1:4। ठीक है, यहाँ से 5 इसके पीछे 5 लिखेंगे, इसके पीछे 1 लिखेंगे, 1 में 1 का गुणा करेंगे, 5 1 का 5, 5 2 का 20 होगा। टोटल सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, 5% आएगा। ठीक है, जस्ट ठीक है। 17 नंबर का सवाल जो है, 17 नंबर का सवाल जो है आप खुद करेंगे। 17 नंबर का सवाल जो है आपको होमवर्क दिया जा रहा है। 16 नंबर का सवाल जो है 17 नंबर का आप करेंगे। 18 नंबर का सवाल हम बता दे रहे हैं। 17 नंबर का सवाल नहीं आएगा तो हमको कमेंट करिएगा, कल हम इसको बताएंगे। 17 नंबर का सवाल आप खुद करेंगे, 18 नंबर का हम सवाल बता रहे हैं। 18 नंबर के सवाल में क्या बोला है कि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। ठीक है, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। 3 लोग हैं ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। सी की आय जो है बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। बी की आय जो है ए की आय से 25% अधिक है। बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, जबकि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। सी की आय बी की आय से कितना परसेंट अधिक है, 20%। तो अगर हम इसमें से क्या मानेंगे कि सी की आय जो बोला है बी की आय से 20% अधिक है। अगर हम बी की आय जो है 100% मान ले रहे हैं तो सी की आय कितनी होगी, 120%। उसके बाद बोला है कि जो बी की आय है ए की आय से 25% अधिक है। गड़बड़ हो गया। कभी भी जो है ऐसा सवाल में रिपीटेशन नहीं करेंगे। ऐसे सवाल में जो है हमको बहुत इत्मीनान से चलना पड़ेगा। ठीक है, 3 सवाल दिया है कि सी की आय जो बोला है कि बी की आय से 20% अधिक है। जो सी की आय है वो बी की आय से 20% अधिक है। और उसके बाद बोला है कि बी की आय जो है ए की आय से 25% अधिक है। जो बी की आय है ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, 25। तो जो है इसको हम 100 मानेंगे तो इसको 25% कितना होगा, 125 होगा। ठीक है, 125। उसके बाद बोला है कि जो सी की आय है बी की आय से 20% अधिक है, तो 125 का 20% निकालेंगे। 125 का 20% निकालने का मतलब कितना होगा, 125 का 20% निकालिए तो 20 बटा के 100 करेंगे। 20 25 100, 5 गुना के 10, अब 5 बचे 25, कितना होगा 25। 125 में 25 जोड़ेंगे कितना होगा, 150 होगा। टोटल कितना होगा, 150 होगा। टोटल होगा 150। अब हमसे बोला है कि सी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। सी की आय ए की आय से, किसके पीछे से दिया है, ए के पीछे, तो इसको लिखेंगे 100। सी की आय कितना अधिक है, अधिक कितना है 50, अब उल्टे 100 कर देंगे। 100 से 100 कैंसिल, टोटल का परसेंट आएगा 50%। ये हो जाएगा आंसर। टोटल कितना आएगा 50%। ठीक है, तो ये टाइप नंबर 4 था। अगर आपको कहीं कुछ नहीं समझ में आया होगा, अगर जहां नहीं समझ में आया होगा वहां कमेंट